नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम पाठशाला में। दोस्तों, अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। और इस संविधान के निर्माण की अभी अपन पढ़ रहे हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में अपन ने भारतीय संविधान के निर्माण को दो भागों में बांटा है। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का शासन। कंपनी के शासन को अपन पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे चार्टर एक्ट थे, ठीक है। 1793 से लेकर 1853 तक जो भी एक्ट आए थे वो अपन कवर कर चुके हैं। अभी अपन चल रहे हैं क्राउन के शासन में। क्राउन के शासन में अपन ने पहला अधिनियम पढ़ लिया है, जो क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और सेकेंड अपन पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये अधिनियम दोस्तों एक मतलब संशोधनकारी अधिनियम था। ये एक पूरा अधिनियम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि 1861 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी ना, उसको पूरा करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। क्योंकि 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी और वो लगातार भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने में मांग कर रही थी। किसमें? केंद्रीय परिषद में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको अपन 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिकतम 16 कर दी गई। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अतिरिक्त सदस्य कौन से थे। जो काउंसिल में 6 सदस्य थे वो तो नॉर्मल थे ही, उसके अलावा वायसरॉय अतिरिक्त सदस्यों को ले सकता था। 1861 के अधिनियम के अनुसार कितने थे वो? कम से कम 6 और अधिकतम 10। लेकिन 1892 में क्या किया? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम कितनी होगी? अब 10, 6 से कितनी होगी? 10, एवं अधिकतम कितनी होगी? 16, ठीक है। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार प्रतिनिधित्व बढ़ गया किसका? भारतीय लोगों का। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए। जो प्रांतीय परिषदें थी ना, जैसे बंगाल, मद्रास और ये अवध, इनमें भी क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की, तो इनमें भी क्या हुआ? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सदस्यों में 2/5 यानी कि 40% हो गया। देखो, सदस्यों का गैर सरकारी होना चाहिए था। यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य चुनाए जाएंगे इन 10 में से कम है ना, तो इनमें 40% कौन होंगे? गैर सरकारी। गैर सरकारी मतलब भारतीय लोग होंगे। इस प्रकार बहुमत सरकारी सदस्यों का रखा गया। अभी भी सेंट्रल काउंसिल में, केंद्रीय परिषद में या विधान परिषद में बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। परिषद के सदस्यों को कुछ अधिकार मिले। अब देखो, पहले परिषद के सदस्य तो बना दी गई। अपन ने देखा था 1861 के अधिनियम में कि भाई कम से कम 6 चुनने थे। 6 में से 3 तो सीधे वायसरॉय ने सरकारी चुन लिए और 3 गैर सरकारी भारतीयों को चुना था। जिसमें कौन कौन था? पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव और बनारस के राजा। लेकिन अभी क्या हुआ? देखो, ये जो सदस्य तो चुने गए और इनको कुछ अधिकार भी दिए गए। क्या? वार्षिक बजट पर वाद विवाद और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे, ठीक है। यानी कि पहले तो ये बस ये सदस्य बना दिए जाते थे, लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था इवन। अब इनको देखो, बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार और इससे संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं था। अब ये मत विभाजन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। मत विभाजन का मतलब ये था कि जो विधान परिषद थी वो कोई भी निर्णय लेती थी वो सर्वसम्मति से लेती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता था, इस सर्वसम्मति में ये जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, 2/5 सदस्य, इनको मताधिकार ही नहीं था। यानी ये अपनी हाँ और ना नहीं बोल सकते थे, इनका कोई महत्व नहीं था। कोई भी निर्णय लेना होता तो सरकारी सदस्य ही लेते थे, यानी कि कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है। तो ये एक कमी थी इस प्रकार की इस अधिनियम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, ये नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है दोस्तों। देखिए, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखिए, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका ये।
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब ये अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन क्या था ये देखिए। इन अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का नाम प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य। कौन? प्रांत, प्रांत यानी कि प्रेसिडेंसिया, बंगाल, बिहार, अवध, ये 40। ठीक है, कि प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य एवं कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य। कौन? प्रांतों के विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य वॉइस राय के लिए सिफारिश के लिए भेजते थे। देखो 1861 में क्या होता था, कम से कम गैर सरकारी सदस्य कितने होते थे? 6, और उन 6 को कौन चुनता था? बिना किसी से पूछे हुए वायसराय चुनता था। लेकिन 1892 में क्या किया गया कि जो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे वो प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्यों की सिफारिश के आधार पर कौन चुनता था? वायसराय। ठीक है, तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है और आपको कुछ फायदा हुआ है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे।